दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th क्लास की पोइट्री की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के सारे स्टेंजास के रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरी पोएम को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ हिंदी में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। मगर मैं फिर भी इसको दोबारा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला स्टेंजा है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। जब मैं सोचता हूँ कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई। एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। मेरी आधी ज़िंदगी से पहले इस बड़ी और अंधेरी दुनिया में। एंड डेट वन टैलेंट, और एक जो हुनर है, विच इज़ डेड टू हाइड, जो मरने पर छिप जाएगा। लॉज्ड विद मी यूजलेस, जो मुझे में बेकार पड़ा है। दाउ माई सोल मोर बैंड टू सर्फ दियर विथ माई मेकर। अगरचे मेरी आत्मा मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए उत्साहित है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और जब मेरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो वे मेरे वापस जाने पर मुझे डांटे व फटकारे। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट करते समय सबसे पहले हम स्टेंजा के शुरू के 2-3 अल्फाज लिख लेते हैं, जैसे व्हेन आई कंसीडर, उसके बाद डैश डैश लगाएंगे, लास्ट का लिखेंगे रिटर्निंग चाइल्ड। रेफरेंस हमारी हेडिंग है, इसमें लिखेंगे दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इसकी हिंदी है, ये खूबसूरत पंक्तियाँ मशहूर पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। किसी भी पोएम के हर एक स्टेंजा के रेफरेंस में सिर्फ यही लिखते हैं, बस पोएम का नाम और पोएट का नाम चेंज कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट, इसमें लिखेंगे इन दिस चार्मिंग लाइन्स द पोएट टेल्स अस। इस लाइन को हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंपलसरी करना है। मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। डेट ही वॉज वेरी एंग्जियस टू सर्व गॉड विद हिज पोइटिक पावर्स। कवि इन पंक्तियों में हमें बताता है कि वे खुदा की सेवा करने के लिए काफ़ी उत्साहित था अपनी पोइटिक ताकत के साथ। बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड इन द मिडल ऑफ हिज एज। मगर वे ऐसा ना कर सका क्योंकि वे अपनी आधी उम्र में ही अंधा हो गया था। द वर्ल्ड बिकेम डार्क फॉर हिम, दुनिया उसके लिए अंधेरी हो गई थी। एक्सप्लेनेशन है, हियर द पोएट सेज दैट। इस लाइन को हम हर एक एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल सेम लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। डेट गॉड हैड गिवन हिम द पावर ऑफ राइटिंग पोइट्री। पोइट यह हमसे कहता है कि खुदा ने उसे पोइट्री लिखने की ताकत दी थी। ही विश्ड टू सर्व गॉड विद दिस पावर। वे इस पावर के साथ खुदा की सेवा करने की इच्छा रखता था। He hoped that when he would go to God, उसने उम्मीद की जब वे खुदा के पास जाएगा, he would show him what he had done with the talent that God had given him. वे उसको दिखाएगा कि उसने उस हुनर के साथ क्या किया जो खुदा ने उसे दिया था। But now he became blind, मगर अब वे अंधा हो गया है। He was afraid that if he did nothing, उसे डर था कि अगर उसने कुछ नहीं किया, लेस्ट गॉड इस कॉल्स हिम हिज रिटर्निंग, कहीं ऐसा ना हो खुदा उसके वापस जाने पर उसे डांटे फटकारे। सो ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर गॉड, इसलिए वे खुदा के लिए कुछ करना चाहता था। सेकेंड स्टेंजा है, डोथ गॉड एग्जैक्ट द लेबर लाइट डिनाइट। क्या खुदा दिन में काम करने की उम्मीद करता है उनसे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। आई फॉन्टली आस्क, मैं मासूमियत से पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट डेट मर्मर सून रिप्लाइज, मगर मेरा सब्र इस शिकायत को करने से मुझे जल्द रोक लेता है। गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। खुदा को इंसानों के कामों की ज़रूरत नहीं है और न ही अपने दिए हुए उपहारों की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। जो उसके दिए हुए उपहारों को सबसे अच्छे से बर्दाश्त करते हैं, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं।
इसकी एक्सप्लेनेशन करते समय सबसे पहले लिखेंगे शुरू का डोथ गॉड एग्जैक्ट, उसके बाद डैश 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 लगाएंगे, लास्ट में लिखेंगे सर्व हिम बेस्ट। रेफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा। These beautiful lines have been taken from the famous poem on his blindness composed by John Milton. Context में लिखेंगे In these charming lines the poet tells us। इस लाइन को हर एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर कंपलसरी करना, जैसे कि मैंने पहले बताया है that he is unable to write his works because of his blindness। पोएट हमें बताता है कि वे अंधेपन की वजह से अपनी रचनाओं को लिखने के लिए काबिल नहीं हैं। He says that desire to serve God is as good as service। वे कहता है कि खुदा की सेवा की इच्छा करना ऐसे ही है जैसे कि सेवा करना। एक्सप्लेनेशन है Here the poet says that। इस लाइन को हर जगह कंपलसरी करना है। He wanted to serve God। पोएट हमसे यहाँ कहता है कि वे खुदा की सेवा करना चाहता था, बट ही बिकेम ब्लाइंड, मगर वे अंधा हो गया। ही कुड नॉट सर्व गॉड। वे खुदा की सेवा नहीं कर सका। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा विल गॉड एक्सपेक्ट मी टू वर्क इन डे लाइट। क्या खुदा मुझसे दिन में काम करने की उम्मीद करता है? वाइल ही हैज़ टेकन अवे माई आई साइट। जबकि उसने मेरी आंखों की रोशनी ले ली है। ही फील्स दैट द क्वेश्चन इज़ फुलिश। उसे लगता है कि ये सवाल बेवकूफ़ी वाला है। पेशेंस चीयर अप्स हिम सो दैट ही मे नॉट कंप्लेन। सब्र दिलासा देता है ताकि वे शिकायत ना करें। पेशेंस टेल्स हिम दैट गॉड डज नॉट नीड द वर्क ऑफ मैन। सब्र उससे कहता है कि खुदा को इंसानों के कामों की ज़रूरत नहीं है। द पनिशमेंट गिवन टू मैन बाय गॉड इज़ नॉट हार्ड। खुदा के द्वारा इंसान को दी हुई सज़ा मुश्किल नहीं है। दोज हु डोंट कंप्लेन इट दे डू द बेस्ट सर्विस। वे जो शिकायत नहीं करते हैं वे सबसे अच्छी सेवा करते हैं। थर्ड स्टेंजा है हिज स्टेट इज़ किंगली। उसकी स्थिति राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। उसके एक हुक्म पर हज़ारों फरिश्ते ज़मीन और समंदरों पर बिना आराम किए दौड़ने लगते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी सेवा करते हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हिज स्टेट, उसके बाद डैश डैश डैश, लास्ट में लिखेंगे स्टैंड एंड वेट। रेफरेंस सेम रहेगा। These beautiful lines have been taken from the famous poem on his blindness composed by John Milton। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे In these beautiful lines the poet tells us that God does not need the work to anybody। इन आकर्षित पंक्तियों में पोएट हमें बताता है कि खुदा को किसी के काम की ज़रूरत नहीं है। Man should not complain him। इंसान को उससे शिकायत नहीं करनी चाहिए। Because on one of his order thousands of angels run। क्योंकि उसके एक हुक्म पर हज़ारों फरिश्ते दौड़ने लगते हैं। एक्सप्लेनेशन है Here the poet says that his patience says to himself that God does not need man's work। पोएट हमसे यहाँ कहता है कि उसका सब्र उससे कहता है कि खुदा को इंसानों के काम की ज़रूरत नहीं है। He does not need his own gifts। उसे अपने उपहारों की ज़रूरत नहीं है। Man should not complain। इंसान को शिकायत नहीं करनी चाहिए। God is like a king। खुदा एक राजा के समान है। He has a large number of servants। उसके पास नौकरों की एक बड़ी तादाद है। When he commands something। जब वे कुछ हुक्म देता है। Thousands of angels start to run on the earth and sky। हज़ारों फरिश्ते ज़मीन और आसमान पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। They never stop before completing his order। वे कभी नहीं रुकते हैं उसका हुक्म को पूरा करने से पहले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।